नमस्कार। मेरा नाम बी.एस. शेखावत है और मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस कराता हूँ इस चैनल पर। दोस्तों, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में अगर किसी को भी जरा भी हिच होता हो तो मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कैसे अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। तो आज मैंने न्यूज़पेपर लिया है द टाइम्स ऑफ इंडिया। आज की खबर है, इसका मेन पेपर है। आज दीपावली का दिन भी है और आज के पेपर की जो मेन खबर है वो है मोटे अक्षर में लिखी हुई। मैं उसकी हेडिंग बता रहा हूँ। टीयर्स, टीयर्स का मतलब होता है आंसू, एंड कुर्ता टीयरिंग, कुर्ता यानी शर्ट, शर्ट को फाड़ लेना इन बिहार, बिहार के अंदर अपोजिशंस टिकट वार, अपोजिशंस टिकट वार, टिकट की लड़ाई में। बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं तो इलेक्शन के चक्कर में एक पूर्व एमएलए है, उनको आरजेडी ने टिकट दे रखा था, लेकिन अब की बार इनको टिकट नहीं दिया। लालू जी ने इनको प्रॉमिस किया था और ये कह रहे हैं कि मुझे टिकट नहीं मिला इसलिए मैं मर जाऊंगा। तो ये तो हुई आज की मेन खबर। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पर, जहां हम इंग्लिश अखबार पढ़ना सीखेंगे। मैं इंग्लिश अखबार पढ़ने की प्रैक्टिस करता हूँ। प्रैक्टिस के लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक लेना होता है। हम टॉपिक को शुरू से एंड तक पढ़ेंगे, उस सिस्टमेटिकली, और कैसे पढ़ते हैं, सेंटेंस को कैसे ब्रेक करते हैं। यही एक कला है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। लंबे लंबे सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके मीनिंग निकालना होता है और हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ लेते हैं, लेकिन वो टुकड़े करना आना चाहिए। दैट इज दी कला। वो कला अगर हम सीख जाएं तो हम पूरी इंग्लिश भाषा सीख जाएंगे और आप पूरे हिंदुस्तान का कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं अगर ये कला आपको आ जाए। तो मैं ये टुकड़े करना ही सिखा रहा हूँ सेंटेंस का। तो आज का हमने टॉपिक लिया है दीपावली। दीपावली सभी लोग जानते हैं। इनवाइटिंग लॉर्ड बैक, लॉर्ड का मतलब हो गया भगवान, इनवाइट यानी भगवान को हम इनवाइट करते हैं, बैक यानी वापिस, भगवान को वापिस बुलाते हैं। इनटू आवर हार्ट्स, हार्ट यानी हृदय, हमारे हृदय में इनको वापिस बुलाते हैं। अब इस टॉपिक में क्या लिखा है, ये इसको एक्सप्लेन इसमें किया गया है। लिखने वाले हैं राधा नाथ स्वामी। मैं राधा नाथ स्वामी का आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एक बार जरा सा। ये है मिस्टर राधा नाथ स्वामी। ये अमेरिकन ओरिजिनल हैं, हिंदू गुरु बन चुके हैं, एक्टिविस्ट हैं और इस्कॉन बॉडी कमीशन के एक मेंबर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर। और ये अमेरिका से यहाँ आके देख लीजिए हमको शिक्षा दे रहे हैं धार्मिक की, इस्कॉन यानी श्री कृष्ण की। ये क्या लिखते हैं, मैंने इसी टॉपिक को कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में छाप दिया है समझने और समझाने के। इसका हेडलाइन मैं आपको पढ़ के बता चुका हूं। दीपावली आप सभी जानते हैं, दीपावली क्या होती है। ये है एक इनवाइटिंग लॉर्ड बैक, श्री इनवाइटिंग लॉर्ड, लॉर्ड यानी भगवान को वापिस बुलाना। कहां पर बुलाना, इनटू आवर हार्ट्स, हमारे हृदय में बुलाना। इसको पढ़ेंगे तो इसका सेंटेंस, इसका सेंस हमें समझ में आएगा। ये राधा नाथ स्वामी जी ने लिखा है। अब वो क्या कहते हैं, दीपावली इज नॉट सॉरी दीपावली इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फेस्टिवल्स। प्रोमिनेंट का मतलब था मुख्य रूप का फेस्टिवल है ये दीपावली। सेलिब्रेटेड इन, मनाया जाता है इन, अंदर, किसके अंदर, मोस्ट हाउस होल्ड्स, मोस्ट यानी ज्यादातर घरों के अंदर, एक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया के अंदर। होम्स, होम्स यानी हमारे घर, आर डेकोरेटेड, उनको सजाया जाता है। लैंप्स एंड फायर क्रैकर्स आर लिट, लिट का मतलब होता है जलाना,
लैंप्स और फायर क्रेकर का मतलब होता है फटाके। लैंप और फटाके को लिट यानी जलाया जाता है। अब यहाँ लिट का मीनिंग समझ में आना चाहिए आपको। लिट का मतलब होता है जलाना। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। स्वीट्स आर शेयर्ड। शेयर का मतलब होता है बांटना। मिठाइयां आपस में बांटी जाती हैं। एंड एन ओरा ऑफ फेस्टिविटी फिल्स द एटमॉस्फेयर। एंड एन ओरा, ओरा का मतलब होता है समय, सम्मत, टाइम। और जो वो समय है, कौन सा समय? ऑफ फेस्टिविटी, फेस्टिवल का समय है। वो फिल्स द एटमॉस्फेयर, पूरे एटमॉस्फेयर को भर देता है खुशियों से। यहां अगर खास बात देखने की ये है कि फिल्स एक वर्ब है। इसको मैं रेड कलर दे देता हूं। बट बियॉन्ड द कलरफुल लाइट्स, बियॉन्ड का मतलब होता है बाहर, कलरफुल लाइट्स के बाहर, एंड सेलिब्रेशंस, और इतना जबरदस्त उत्साह के बाद, दीपावली कैरीज, दीपावली लाती है। कैरी का मतलब लेके आना। तो यहाँ कैरी एक वर्ब है, इसलिए इसको वर्ब बताता हूं। दीपावली कैरी करती है, क्या कैरी करती है? ए प्रोफाउंड स्पिरिचुअल मैसेज। प्रोफाउंड का मतलब होता है बहुत गहरा, और स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक मैसेज लेके आती है। क्या? दैट कैन इल्यूमिनेट आवर हार्ट्स। ये मैसेज लाती है कि हमारा हार्ट्स इल्यूमिनेट होता है। इल्यूमिनेट का मतलब होता है प्रकाशित। एंड गाइड्स आवर लाइव्स, और हमारी जिंदगी को गाइड करता है ये प्रकाश। कैसे करता है? टुवर्ड्स डिवाइन कॉन्शियसनेस। डिवाइन का मतलब होता है भगवान की कॉन्शियसनेस की तरफ हमको गाइड करता है। दीपावली कंसिस्ट्स ऑफ, कंसिस्ट्स ऑफ का मतलब होता है दीपावली बनी हुई है। कंसिस्ट का मतलब होता है बनना। तो ये कंसिस्ट एक वर्ब है। कंसिस्ट्स जिसके आगे एस लग जाता है सिंगुलर वर्ब है। दीपावली बनी हुई है ऑफ टू वर्ड्स, दो शब्दों से बनी है। कौन कौन सा? एक तो दीप, इसका मीनिंग होता है लैंप। एंड आवली, आवली का मतलब मीनिंग होता है रो और सीरीज, यानी कच्चा, या सीरीज मतलब लगातार, माला की तरह। टुगेदर, साथ साथ, क्या होता है साथ साथ? दे सिग्निफाई द फेस्टिवल। ये दोनों चीजें फेस्टिवल को सिग्निफाई करती हैं। सिग्निफाई का मतलब सिग्नल, संकेत करती हैं। किस चीज का? ऑफ लाइट्स, लाइट का। एन ओकेजन, ओकेजन का मतलब होता है त्योहार, एक त्योहार। दैट सेलिब्रेट्स, जिसको मनाया जाता है द विक्ट्री ऑफ लाइट। विक्ट्री यानी लाइट यानी खुशी, सॉरी लाइट यानी प्रकाश की जीत, ओवर डार्कनेस, अंधेरे के ऊपर प्रकाश की जीत। अंधेरे में एक छोटा सा दीपक जला दो, बहुत अच्छा उजाला हो जाता है। ये जीत है नॉलेज ओवर इग्नोरेंस, ज्ञान की जीत है ये। ओवर इग्नोरेंस मतलब लापरवाही। एंड डेवोशन ओवर फॉरगेटनेस, डेवोशन का मतलब भक्त बन जाओ, ओवर फॉरगेटनेस भूलने के बजाय। किसको भूलना? ऑफ गॉड को। ट्रेडिशनली, ट्रेडिशनली होते हैं जिसको सामाजिक जो बंधन हमारे चलते हैं उनको ट्रेडिशन कहा जाता है। दीपावली मार्क्स, ये दीपावली किस चीज को मार्क करती है? दी जोइस, जोइस का मतलब होता है खुशी, खुशी रिटर्न्स ऑफ राम, खुशी लौट के आती है राम की टू अयोध्या। कहां पर आती है? अयोध्या में। आफ्टर 14 ईयर्स, 14 साल के बाद। ऑफ एक्जाइल, एक्जाइल का मतलब उनको देश निकाला जो मिला था उसके बाद। सिटीजन्स ऑफ अयोध्या,
अयोध्या के जो सिटीजन हैं, यहाँ कोमा लगे, इसका मतलब ये सेपरेट हो गया ऑटोमेटिकली। हु हैड एंड्यूर्ड, एंड्यूर्ड का मतलब सहन करना, जिन लोगों ने सहन किया, क्या सहन किया, ए लॉन्ग सेपरेशन, एक बहुत ही दूरी सहन करी, फ्रॉम देयर बिलोड लॉर्ड, अपने भगवान से, डेकोरेटेड द एंटायर सिटी, पूरी सिटी को उन्होंने डेकोरेट किया विद लैंप्स, लैंप्स से, टू एक्सप्रेस, क्या दिखाने के लिए, देयर लव एंड हैप्पीनेस, प्यार और खुशी दिखाने के लिए उन्होंने पूरे शहर को डेकोरेट किया। लाइफ इज वेकेंट, वेकेंट का मतलब खाली, ये जिंदगी बिल्कुल खाली है, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, बिना भगवान की उपस्थिति के, इन आवर हार्ट्स, हमारे हृदय में, विदाउट हिज लाइट, बिना भगवान की लाइट के, डार्कनेस कीप्स इन द फॉर्म ऑफ फियर, बिना भगवान की प्रेजेंस के ये डार्कनेस जो है ना हमारे को डराता है, फियर यानी डर, डिप्रेशन, डिप्रेशन में लाता है, एंजाइटी मतलब चिंता कराता है, इल्यूजन यानी भ्रम पैदा करता है, और लेमेंटेशन, लेमेंटेशन का मतलब होता है विलाप कराता है। इसलिए भगवान की प्रेजेंस जरूरी है। राम्स हाउस कमिंग, इसका मतलब होता है राम का घर आना, या एपोस्ट्रोफी केस लगे ना, राम का घर लौट कर आना, सिग्निफाइज, क्या सिग्निफाई करता है, सिग्निफाई का मतलब होता है संकेत करता है, इनवाइटिंग द लॉर्ड, कि भगवान को इनवाइट करना, बैक इनटू आवर हार्ट्स, हमारे हृदय में भगवान को वापस बुलाना, वाइल, जबकि ही सॉरी वी लाइट लैंप्स, हम लैंप जलाते हैं आउटसाइड, घर के बाहर, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ये उसी के बराबर है, किसके बराबर, टू रिफ्लेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ आवर इनर लैंप, कि ये हमारे अंदर का लैंप भी जलना चाहिए। ओफन, अक्सर, आवर अटेंशन इज, जो हमारा इरादा होता है, इज एब्जॉर्ब्ड इन मेटेरियल एम्बिशंस, हमारा इरादा हमेशा मेटेरियल के ऊपर होता है, मेटेरियल यानी पैसा, जगत के ऊपर, पैसे के ऊपर हमारा अटेंशन रहता है, एंड टेम्परेरी प्लेजर, और थोड़े समय के लिए खुशी पर भी हमारा नजर रहती है। लिविंग अस स्पिरिचुअली डार्क, अब स्पिरिचुअली डार्क का मतलब होता है आध्यात्मिक तरीके से हम अंधेरे में रहते हैं, एंड रेस्टलेस, और हमारे को चिंताएं भी रहती है, रेस्ट मिलता ही नहीं है। द डार्कनेस ऑफ द हार्ट, हमारे हृदय की जो डार्कनेस है, वेनिसेज, वेनिसेज मतलब समाप्त होती है, व्हेन द लाइट ऑफ डिवाइन विजडम एंड डेवोशन फील्स इट, जब भगवान की खुशी, विजडम यानी बुद्धिमानी, और डेवोशन यानी त्याग इसको भरता है, तब खुशी मिलती है। इन भागवत गीता, भागवत गीता में कृष्ण सेज, कृष्ण जी कहते हैं दैट फॉर हिज डेवोटीज, वो अपने भक्तों को क्या कहते हैं, ही पर्सनली डिस्ट्रॉयज, वो कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं कि मैं खुद खत्म कर देता हूं डार्कनेस बॉर्न, डार्कनेस को पैदा ही नहीं होने देता, ऑफ इग्नोरेंस, और इग्नोरेंस को भी, विद द शाइनिंग लैंप ऑफ नॉलेज, अगर किसी का ज्ञान बढ़ जाए तो मैं इसको पैदा ही नहीं होने दूं। सच ए लाइफ, इस तरह की जो जिंदगी होती है, बिकम्स स्टेडी एंड अनडिस्टर्ब्ड, इस तरह की जिंदगी होती है, वो स्टेडी का मतलब लगातार खड़ी रहती है, और अनडिस्टर्ब, उसको कोई परेशान करने वाला कोई नहीं। इवन ए माइंड,
एक माइंड भी द ग्रेटेस्ट चैलेंज है, दिमाग भी एक ग्रेटेस्ट चैलेंज है। जस्ट एज द रेजिडेंट्स ऑफ अयोध्या, अब यहां बताया गया कि रेजिडेंट्स ऑफ अयोध्या ईगरली अवेटेड राम्स रिटर्न। ईगरली का मतलब होता है बड़ी जोरदार तैयारी से राम का इंतजार कर रहे थे। आवर ओन हर्ट्स, जो हमारा खुद का हृदय है, शुड लॉन्ग, इसको भी लंबे समय तक फॉर द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, इसके अंदर भी भगवान हमेशा पड़ा रहना चाहिए। दैट ईगरनेस, ईगरनेस का मतलब उतावलापन, टू वेलकम हिम, उतावलापन श्री राम को वेलकम करने के लिए, टू सी हिम, उसको देखने के लिए, टू सर्व हिम, सेवा करने के लिए, एंड प्लीज हिम, और उनको खुश करने के लिए, इज द रियल एसेंस ऑफ दीपावली। दीपावली का यही रियल एसेंस है। अनदर ब्यूटीफुल पास्ट टाइम कनेक्टेड विद दिस डे, एक दूसरा तरीका और है, इज द दामोदर लीला, वो है द दामोदर लीला। ये क्या है? मदर यशोदा डिजायर्ड टू फीड कृष्ण, माता यशोदा ने एक बार कृष्ण को फीड करना यानी खाना खिलाने की इच्छा करी, विद द मोस्ट डिलीशियस बटर, बहुत ही सुंदर प्यारे बटर के साथ। एज सी वाज चर्निंग, चर्निंग का मतलब होता है जैसे दही भिगोना, जैसे ही वो चर्निंग कर रही थी, चर्निंग बटर छाछ बना रही थी, कृष्ण सैट ऑन हर लैप, कृष्ण जी उनकी गोदी में बैठे थे। एज यशोदा वाज फीडिंग कृष्ण, जैसे ही यशोदा कृष्ण को खिला रही थी, द मिल्क बॉइलिंग ऑन द स्टोव बिगेन, स्टोव पर दूध बॉइल होना शुरू हो गया और टू ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। यशोदा क्विकली सेट कृष्ण डाउन, यशोदा जी ने कृष्ण जी को फट से डाउन नीचे रखा, एंड ran to the kitchen, और किचन में भाग गई। फीलिंग नेग्लेक्टेड, इसको नेग्लेक्टेड फीलिंग किया कृष्ण ने, कृष्ण बिकम्स अपसेट, कृष्ण जी अपसेट हो गए। टुक ए स्टोन, एक भाटा लिया, एंड ब्रोक द पॉट ऑफ बटर, और जिसमें बटर रखा था उस पोट को तोड़ दिया। Then he went to the store room, उसके बाद में वो गए स्टोर रूम में, क्लीन्ड ऑन टू ए वुडन मोर्टार, जो एक लकड़ी का मोर्टार था उसके लटक गए, क्लीन का मतलब होता है लटक गए, एंड बिगेन ईटिंग बटर, और बटर खाना शुरू कर दिया। When यशोदा रिटर्न, जब यशोदा जी लौट के आई, एंड saw the mess, मेस यानी गड़बड़, और इस गड़बड़ को देखा, सी रैन आफ्टर कृष्ण, तो वो कृष्ण जी के पीछे दौड़ी। Who was running as fast as he could, वो जितना तेज दौड़ सकते थे उतना तेज दौड़े। फाइनली, आखिर में, सी कॉट हिम, कॉट का मतलब पकड़ लिया, एंड डिसाइडेड टू बाइंड हिम, और डिसाइड किया कि इसको बांध देंगे। बाइंड का मतलब होता है बांध देना, बाइंड इज ए वर्ब। टू ग्राइंडिंग मोर्टार, कि इसको एक ग्राइंडिंग मोर्टार से बांध देंगे। एज ए लविंग पनिशमेंट, ये एक प्यार भरा पनिशमेंट था। हाउएवर, फिर भी, नो मैटर हाउ मेनी रोप्स सी टाइट, ये कोई मायना नहीं रखता कि उन्होंने कितनी रोप से बांधा, सी टाइड टुगेदर, कितनी सारी रस्सियों से बांधा, दे वर ऑलवेज 2 इंचेस शॉर्ट, वो सारी रस्सियां 2 इंच छोटी पड़ गई। एट लास्ट, आखिर में,
When यशोदा became completely exhausted, जब यशोदा जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट का मतलब थक गई, कृष्ण अलाउड हिमसेल्फ, तो कृष्ण जी ने अपने आप को अलाउ किया टू बी बाउंड, बाउंड यानी बांधना, अपने आप को बांध लिया। टू मिसिंग इंचेज, जो 2 इंच छोटी पड़ रही थी रस्सियां, रिप्रेजेंट्स अवर सिंसियर एंडेवर, और रस्सियों ने ही अपना प्रयास किया, एंड द लॉर्ड्स मर्सी, और भगवान की मर्जी से वो उनको बंध गई। विदाउट एंडेवर, बिना प्रयास के, एंडेवर का मतलब था प्रयास के, वी कैन नॉट अट्रैक्ट डिवाइन ग्रेस, हम डिवाइन यानी भगवान की ग्रेस प्राप्त नहीं कर सकते। एंड विदाउट डिवाइन ग्रेस, और बिना भगवान की कृपा के, आवर एफर्ट्स रिमेन्स इनकम्प्लीट, हमारे प्रयास अधूरे रहते हैं। तो बोथ आर नेसेसरी, ये दोनों चीजें जरूरी हैं फॉर परफेक्शन, पूर्ण होने के लिए। When we sincerely strive, strive का मतलब मेहनत करना, जब हम सिंसियरली मेहनत करते हैं टू प्लीज द लॉर्ड, भगवान को खुश करने के लिए, एंड डिपेंड ऑन हिज कंपैशन, और उसकी दया पर हम डिपेंड होते हैं, he becomes bound, तो वो हमारे साथ बंध जाते हैं, किस चीज से? by our love, हमारे प्यार से। Thus, इसीलिए एज वी सेलिब्रेट दीपावली, जैसे हम दीपावली मनाते हैं, लेट अस नॉट फॉरगेट, हमको भूलना नहीं चाहिए, क्या नहीं भूलना चाहिए? टू लाइट लैम्प ऑफ डेवोशन विद इन, अपने आप में त्याग करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। इनवाइटिंग द लॉर्ड, भगवान को इनवाइट करते हुए, टू स्टे, बने रहो, इन आवर हार्ट्स, अपने अपने हृदय में बने रहो। भगवान को इनवाइटिंग द लॉर्ड टू स्टे, भगवान को इनवाइट करते हुए, टू स्टे, रुकने के लिए, इन आवर हार्ट्स, कि हमारे हार्ट्स में आके रुक जाओ भगवान। इस तरह से एक छोटी सी कहानी थी, मैंने कुछ नहीं किया, सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा है। ये तोड़ने की कला अगर आप सीख जाएंगे तो बड़े से बड़े सेंटेंसेस को आप पढ़ सकते हैं, बड़ी सी बड़ी बुक्स, बड़ा अखबार, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। जरूरत सिर्फ इस ब्रेकिंग को समझने की है। दोस्तों, थोड़े से दिनों की प्रैक्टिस है, इसको शुरू कर दीजिए, आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ये मेरा दावा है। ओके, गुड बाय।